आम जो है वो बिल्कुल कच्चा होना चाहिए अचार के लिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी पका होगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये जो है थोड़ा पका हुआ दिखाई दे रहा है, पीलापन है इसके ऊपर में, ये भी। तो अगर इन सब का अचार डाल देंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। ये स्पेशल आइटम है, इस तरह से आम कटता है। देख लो आप, आम काटने का औजार। इस तरह से सुखाना पड़ेगा कट करके, और फिर आप इसे महीने 6 महीने जब चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार बॉईल करना पड़ेगा तो वापस से ये जो है इसी शेप में आ जाएगा। इस तरह से ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल वो ताज़ा आम हो गया है। फिर बाद में आप गुड़म्मा इसे बना सकते हो। गांव में रहने का ये सब फ़ायदा है। ये क्या है, इसको बेल बोलते हैं हम लोग। और ये जो दोनों हैं ये पका हुआ है, तो इसको खाया जा सकता है। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि पहले जो इसका छिलका उतारना पड़ता है, तब जाके आप गुड़म्मा वगैरह बना सकते हो। अचार कुछ इस तरह से कट करके, अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको निकाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है आम, क्योंकि अभी आम का सीज़न है। और ये कच्चा आम है, और कच्चा आम से दो चीज़ें मेनली बनती हैं घर में, एक तो अचार और दूसरा गुड़म्मा। तो ये जो कटिंग हो रही है ये अचार के लिए हो रही है। और देखो इसे किस तरह से कटिंग करते हैं, काटो। ये स्पेशल आइटम है, इस तरह से आम कटता है। देख लो आप, आम काटने का औजार। कितना करो, बस उतना बड़ा बड़ा पीस। दो तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अगर छील देंगे और छीलने के बाद कट करेंगे तो उससे गुड़म्मा बन जाएगा, और छिलके के साथ कट करेंगे तो देखो अचार कुछ इस तरह से कट करके। अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको निकाल देंगे, इसके बीज को, और बाद में अचार में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मसाला वसाला डाल के। और दूसरा देखो गुड़म्मा किस तरह से बनता है, ये सामने यहाँ है। ये वही आम है, पर ये कुछ दिन पहले रेडी हुआ है। पहले इसे छीला गया है, छिलके उसे कट किया गया है और सुखाया गया है, क्योंकि इसे लंबे समय तक हमें इस्तेमाल करना है। और इसी से गुड़म्मा बनता है घर में। गुड़म्मा बनने की रेसिपी जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और जब गुड़म्मा बनता है तो उसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। उसमें मेनली गुड़ डाला जाता है, जीरा और सौंफ वगैरह डाल के अच्छे से उसको तैयार किया जाता है। खट्टा मीठा लगता है खाने में। ये देखो इसमें भी है और इसमें भी है, और बहुत सारा हम लोग इस्तेमाल भी कर चुके हैं, ख़त्म भी हो गया है। इधर में देखो ये भी आम है, इसका अचार डलेगा। इतना ही आम उधर कट चुका है और ये भी इतना बाकी है। और ये जो आप आम देख रहे हो ये मेरे नानी के यहाँ से आया है, वो वहीं से आया है जहाँ पे सोन नदी है, जो फेमस सोन नदी है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ अपनी पिछली कुछ वीडियो में। एक तरह से वो टूरिस्ट प्लेस है। और ये देखो इधर में, गांव में रहने का ये सब फ़ायदा है। ये क्या है, इसको बेल बोलते हैं हम लोग अपनी तरफ, बेल या बेल पत्थर या फिर सदाफल। आप क्या बोलते हो कमेंट में बताना, आपकी तरफ इसे क्या बोला जाता है। चार रखे हुए हैं, दो तो अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है, और ये जो दोनों हैं ये पका हुआ है, तो इसको खाया जा सकता है कभी भी, टाइम किसी भी टाइम। देख लो ये पूरी तरह से पक चुका है। तो 4 बेल हैं, ये आम है, क्योंकि अभी आम का सीज़न है तो आम का अचार भी लोग यूज़ करेंगे और पका हुआ आम भी खाएंगे दोनों। और ये गुड़म्मा। तो मेनली कच्चे आम को 2 ही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है घर में, एक तो ये ऐसे, और दूसरा ये इसका अचार। ये एक अलग प्रोसेस है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैंने जो भी वीडियो देखा है यूट्यूब पे, उसमें सिंपली ये जो आप कच्चा आम देख रहे हो इसी को छिलका उतार के उसके बाद कट करके पानी में उबाल के और डायरेक्ट गुड़म्मा बना देते हैं तुरंत ताज़े आम का। पर होता क्या है कि अब इसको मान लो मुझे 1-1.5 महीने के बाद यूज़ करना है, 2 महीने के बाद, तब आपको ये प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से सुखाना पड़ेगा कट करके, और फिर आप इसे महीने 6 महीने जब चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार बॉईल करना पड़ेगा तो वापस से ये जो है इसी शेप में आ जाएगा। इस तरह से ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल वो ताज़ा आम हो गया है। फिर बाद में आप गुड़म्मा इसे बना सकते हो। इससे एक चीज़ और बन सकती है जो मैं भूल रहा था, वो है खटाई। आम की खटाई भी बहुत फेमस है और उसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। खटाई बनाने के लिए आपको बस इसी तरह से ये जो आप देख रहे हो
इसी तरह से कट करना होता है और सिंपली आप इसको जाके जो मशीन वगैरह होती है खटाई बनाने वाली, उसमें इसको हल्का सा खुरदरा टाइप से टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो बाद में वो खटाई बन जाती है। तो खटाई भी बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, वो गुड़म्मा वाला जो मैंने आपको दिखाया वो भी। बट अचार बनाने के लिए आपको सब कुछ फटाफट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा इसको इस तरह से, और बाकी जो मसाला वसाला रेडी करके साफ़ करके ये सारे आम को और पूरा मिक्सचर तैयार करके फिर आपको किसी जार में स्टोर करना पड़ेगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा अगर कट करके आप छोड़ दोगे तो। और एक चीज़, आम जो है वो बिल्कुल कच्चा होना चाहिए अचार के लिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी पका होगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आम जो है वो कच्चा ही होना चाहिए अचार के लिए। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये जो है थोड़ा पका हुआ दिखाई दे रहा है, पीलापन है इसके ऊपर में, ये भी। तो अगर इन सब का अचार डाल देंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो अब ऐसे में देखो, इन सब का जो है गुड़म्मा बन जाएगा। गुड़म्मा में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको काट के सुखा देना है, सुखाने में कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाएगा तो वो सब कुछ सही हो जाएगा। पर अचार डाल देंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो देखो, ये पूरा बिल्कुल हरा होना चाहिए और कच्चा आम होना चाहिए और टाइट, तभी जाके सही तरीके से आपका अचार जो है वो तैयार होगा। तो अगली बार से जब भी आप अचार डालने का प्लान कर रहे हो तो आपको कुछ इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये कच्चा आम, ये थोड़ा पका आम, दोनों को अलग करना पड़ेगा। अगर इस तरह से हल्का पीलापन आ गया है आम में, या फिर सॉफ्ट है, टाइट नहीं है, तो आप उसको गुड़म्मा में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब उस आम का गुड़म्मा बना सकते हो, जिसे हम आम की लौंजी भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसे बोला जाता है। आपकी तरफ क्या बोला जाता है आप बताना। और आम ठीक है, बिल्कुल अचार के लायक है इस तरह से, तो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो अचार के लिए। तो ये देखो, बिल्कुल एक ही फ्रेम में आपको तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये हथियार तो होना ही चाहिए आपके पास। ये औजार जो है ये भी बनवाया गया है अलग से, ये मार्केट में भी मिलता है और इसे घर पे भी बनवाया जा सकता है। जो आपके आसपास में लोहार होंगे वही बना देंगे इसको बहुत आसानी से, इजी वे में। इससे जो आम है वो कट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आम काटने का इक्विपमेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसे आप जब भी इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली आपको आम रख के प्रेस करना है और आम कुछ इस तरह से कट हो जाएगा। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि पहले जो इसका छिलका उतारना पड़ता है, तब जाके आप गुड़म्मा वगैरह बना सकते हो। आम वाले में छिलका नहीं उतारना। देखो, सिंपली इस तरह से कट कर देना है, उसके अंदर का बीज निकाल देना है और थोड़ा साफ़ करके ऊपर से इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगा हुआ होगा वो सब, और बाद में मसाला वगैरह मिक्स करके आप किसी जार में स्टोर कर दो तो आपका अचार जो है कुछ दिन में रेडी हो जाएगा। तो चलो, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।